Okay, so congratulations to all the students who have secured ऑल इंडिया रैंक एंड फ्लाइंग कलर्स से पास हुए हैं सीए फाइनल। एएफएम में खासकर मतलब बहुत हाई स्कोर्स आए हैं स्टूडेंट्स के। एंड वी हैव सम ऑफ द स्टूडेंट्स विद अस। वर्षा, आई थिंक वर्षा हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस या सर। तो हमारे पास अपडेट नहीं आया था अभी, जस्ट मेरी क्लास खत्म हुई तो स्टाफ ने बताया। ठीक है। एंड देन वी हैव रूही, वी हैव आदित्य, इनका भी रैंक है और 90 के ऊपर है एएफएम में। Others also joining in, शशांक, वत्सल, अराउंड 10-15 स्टूडेंट्स का 90 के ऊपर का डेटा था। बट वही है, इतने शॉर्ट नोटिस में वी हैव कॉल्ड देम, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम विल बी एबल टू ज्वाइन। शशांक, वत्सल। Yes, yes, sir. Good या evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शशांक, केवल आपका फेस नहीं दिख रहा है, फेस दिखाओगे तो Sir. याद आएगा। Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. चलिए, गुड। सो नाउ आई कैन सी ऑल द पॉजिटिव फेसेस। एंड बिलीव मी, आप लोग का फेस अभी ऐसा हुआ है ना कि जैसे कोई सुबह पहले उठ के ये फेसेस देख ले तो उसका दिन अच्छा जाना ही है। इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी दिख रहा है। वर्षा, रूही, आदित्य, शशांक, वत्सल में भी और भी जन ज्वाइन करेंगे। तो मैंने टीम को बोला था कि जिनका 90 के ऊपर आया है उन सबको ले ले। ठीक है। और उसने बोला सर उनका सबका ऑल इंडिया रैंक भी आया है। मैं बोला बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है। सो दैट्स द स्टेट विथ मी। मेरा एएफएम क्लास जस्ट अभी भी ओवर हुआ है, लाइव क्लास, एंड आई एम सिटिंग विथ यू। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मतलब बिफोर आई मैंने आप लोग को मौका दूं, 2-3 चीज मैं बोलूंगा। आज आफ्टरनून में 2 PM आई हैड सेशन विथ अ पर्टिकुलर AIF 1 फंड, कैटेगरी 1 AIF होता है ये। अपने क्या सेबी में है क्या, लॉ में, सिलेबस में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड था क्या? पढ़ाई की बात चालू कर दिया लॉ मैं। लॉ पढ़ा नहीं था सर। लॉ लॉ पढ़ा। किसी ने भी पढ़ा नहीं होगा, सर। ठीक है। तो जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 है ना, उसमें वो स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड होता है। तो मैं उसका प्रेजेंटेशन ले रहा था एंड कोइंसिडेंटली द फीमेल ऑन द अदर साइड वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय द नेम ऑफ हर्षा। एंड आई वाज सो हैप्पी दैट लुक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द वंस हु आर मूविंग इनटू ऑल डोमेन्स व्हाटसोएवर। ठीक है। मतलब अन इमेजिनेबल स्केल। और वो है कि अगर केवल ऑडिट अकाउंट्स नहीं सोचे तो। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। शी वाज गिविंग मी प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कंपनीज जो लोग एआई में है, डीप टेक में है, ठीक है, वगैरह वगैरह, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एनीवेज, सो आई थिंक अभी का सेशन अपने थोड़ा सा खुला रखते हैं, इन द सेंस कि जैसे आप लोग सुनते हैं आजकल एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक। तो पहले थोड़ा फास्ट ट्रैक ओरिएंटेड में इंटरव्यू ले लेता हूँ। आई लास्ट सम क्वेश्चंस टू यू, यू जस्ट रिप्लाई रैंडमली जिसको जो समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि क्या मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सही है कि इस बार ग्रुप 1 में ऑडिट का करेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है क्या? सर, करेक्शन से ज्यादा पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो वो इम्पैक्ट कर गया मार्क्स में सभी के। यस सर, पेपर काफी डिफरेंट था। यानी ऑडिट में मार्क्स कम आए। हाँ, एंड यस सर। ग्रुप 1 में लगा। एफआर का थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। करेक्ट। और ग्रुप 2 में कौन से सब्जेक्ट में अच्छे से मार्क्स उठे हैं ज्यादातर जो देखने में आए? IBS सर। IBS। IBS। हाँ, आईबीएस में। आप लोगों में से किसी का 90 के ऊपर आया है क्या आईबीएस में? नो सर। नो सर। कितना? नहीं सर, तो कहाँ तक पहुंचे, 85? 84 मेरा है सर, बाकियों 84। का। वर्षा आपका? सर 80s में ही है अराउंड। 80s में है। वत्सल? 78 सर। आदित्य? 72। सर 87 है। 87। ओके। वही है, मैंने भी एक स्टूडेंट है ऋषभ करके कैलकाटा से, उसके फादर राजेश, वो भी मेरे से ही पढ़े हुए हैं, वो टीचर भी थे हमारे यहाँ पे। तो उनका बेटा 13th रैंक लाया है एंड ही सेड 88 आईबीएस में। आई थॉट अच्छा मार्क्स उठ रहा है आईबीएस में। पर जो सबसे खतरनाक पेपर लग रहा था, अल्टीमेटली इट इज टर्निंग आउट टू बी अ बोन। गुड। यस सर। और डीटी में कैसा मार्क्स आया है? सर डीटी में भी अच्छा आया है। अच्छा है सर।
कितना आया डीटी में आप लोग का? वर्षा, रूही बताओ। सर 86। 26. ठीक है, आदित्य 78. 76. 76। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके, तो ये माने क्या कि सबका सबसे हाईएस्ट मार्क्स एएफएम में आया है? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ सर। Yes, एक sir. बार अपना एएफएम का मार्क्स बता दो भाई। 95 किसी का है क्या? नहीं। ये क्या, मेरे आपको लगता है ना वो जो रॉन्ग क्वेश्चन आया था ना, केयरलेस वाला या मिस्टर राम वाला, वो Yes, रॉन्ग sir. क्वेश्चन जो हाँ। आया था, मेरे को लगता है उसमें मार्क्स मिला नहीं है। नहीं मिला है सर। नहीं हाँ। मिला. या और उसका ट्रांसपेरेंसी तो कहीं से होगा नहीं, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई हैड फेल्ट दैट इस बार का जो पेपर था ना 100/100 या 98 99 टच करेगा। तो यू Yes. यू यू वुड आल्सो हैव कम होम एंड सीन दैट शायद कहीं पे भी मिस्टेक नहीं हुआ। यस सर। या फीलिंग तो आ रहा था सर वही। करेक्ट, हाँ। और इसका कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकता। खैर आप लोग तो इतने खुश हो कि इट हार्डली मैटर्स कि भाई 94 आया कि 93 आया कि 95 आया कि 98 आया, बट आई एम थिंकिंग दैट जिन स्टूडेंट्स का एग्रीगेट में बाई चांस शॉर्टफॉल हुआ होगा 2-3 नंबर का, कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, एनीवेज वेरी वेरी गुड। एंड टेल मी समथिंग कि ये जो एफआर में कैसा मार्क्स आया इस बार? सर सही आया है। सही है, 71। 71। एफआर का पेपर टफ था क्या? सर थोड़ा लेंदी लग रहा था। Average. Land. Average paper था and lengthy. It was short for sure lengthy. एवरेज लेंदी, ओके। तो हम्म। सबसे ज्यादा बने आसान, इजी, मुलायम पेपर एएफएम का ही दिया क्या ये लोग? Yes, हाँ यस sir. सर। AFM. Yes, sir. ठीक है, इस बार एग्रीगेट बनाया AFM ने. एग्रीगेट भरा है एएफएम ने, बहुत अच्छे। चलिए लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स को गलती एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के लिए हो जाएगा कि एएफएम में तो 70-80 के ऊपर आना ही है। ओके, नाउ इस बार इंस्टीट्यूट ने मेरे ख्याल से फोन नंबर्स आप लोग का शेयर नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया मेरे को लगता है, बिकॉज प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है और फोन नंबर शेयर करने से इस तरह से कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं हर बार। ठीक है, आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, ऑल्दो द एजुकेशन इंडस्ट्री जो है ना, वो लोग थोड़ा स्ट्रगल की है कि यार कैसे कांटेक्ट करें, कैसे पता लगाए। बट आई थिंक इट वाज अ करेक्ट डिसीजन ऑफ नॉट शेयरिंग द नंबर एंड मेकिंग इट पब्लिक। आपको ये दिखा कि इस बार दिल्ली और महाराष्ट्र रीजन ने डोमिनेट किया है इन टर्म्स ऑफ द क्रीम रिजल्ट्स। कहाँ से हो वर्षा, आप कहाँ से हो? सर दिल्ली। दिल्ली। एंड रूही, Sir, Chhattisgarh. व्हाट इज योर रैंक रूही? 23. Yes, sir. 23। तो वर्षा का सेकंड रैंक है, रूही का 23 रैंक है, छत्तीसगढ़ से है। वत्सल आप? Sir, Varanasi. हाँ वत्सल, सुनाई नहीं दिया। Varanasi, sir. ओ Banaras. वाराणसी, ओके। एंड योर रैंक? Banaras, sir. Banaras. हाँ बनारस। Varanasi. हाँ मालूम, सुन ली। Yes. मैंने बोला आपका 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 रैंक क्या है? 4th rank, sir. 4th रैंक, congratulations, वेरी गुड। आदित्य, The 4th rank, I am sir. also from Chhattisgarh. you are from Chhattisgarh, okay, Yes. and your rank? 9. 9th rank. And Sashank? सर रहता विशाखापट्टनम में हूँ राजस्थान का सर। Okay, very good. आपका रैंक? 15th सर। 15th, वेरी गुड। 94 किसका आया है? शायद 2 जन का 94 आया है, सर वर्षा एंड और एक स्टूडेंट का 94 था, मे बी वो ज्वाइन नहीं किया होगा। 93 रूही Yes, sir. एंड 92 मेरा है सर। 91। मेरा है, sir. Okay, chalo, very very good. So we will want y'all to share 2-3 things depending upon whatever you want to share. एक तो in case you have any suggestion to make to future students regarding CA final on the whole, regarding AFM specifically, okay, regarding IBS के बारे में कुछ बोलना है तो, जैसे आपके एकदम क्लिक किया है कोई चीज, आपको लगता है स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, ओवरऑल मेंटालिटी, कैरेक्टर, ओके, समथिंग लाइक दैट। नंबर 1 एक तो वो। नंबर 2, ऐसा कुछ इमोशनल कोई
इंसिडेंट या कुछ ऐसा हुआ था जो आपको लगता है बहुत कंट्रीब्यूट किया आपके लाइफ में सिग्निफिकेंटली सक्सेस के लिए? मतलब कुछ याद आता है तो शेयर करने का, बिकॉज अभी मोमेंट्स रिफ्लेक्ट होने पे आती है। तीसरा, फ्यूचर में if there is some clarity regarding where do you want to see yourself, तो which area are you thinking about, या फिर 2-3 एरियाज माइंड में है, ठीक है? एंड नंबर 4, मेरे से कुछ गाइडेंस चाहिए उस बारे में, तो पब्लिकली यहाँ भी पूछ सकते हैं, एंड पर्सनली ऑल्सो आई कैन कनेक्ट विथ यू ऑल, ठीक है? तो इन चारों चीज के बारे में जानना चाहेंगे, एंड ऑफ कोर्स किसी और चीज के बारे में यू वांट टू मेंशन, डू मेंशन, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विथ वर्षा। प्लीज गो अहेड एंड स्पीक अबाउट दीज थिंग्स और एनी अदर थिंग दैट यू वांट। Sir, so regarding AFM, I would like to say that आपके सर नोट्स बहुत अच्छे हैं. In my first revision, it really helped me to recollect all the concepts. एंड सर उसमें से फिर मैंने एक बार पढ़ के अपने समरी नोट्स बना लिए थे अराउंड 50 पेजेस के, एंड आई रेफर्ड देम अराउंड 2 to 3 times. और I think जो ICI is focusing more on the new study material that has come, because most of the questions were directly from the study material this time. And sir, to those who are having exam in November, I would say that you should focus more on the amendment part, because ICI is asking more on the new things that have been added. And sir, regarding the career option, I would like to personally speak with you. ओके, परफेक्ट। सो आई जस्ट समराइज एक दो चीज जो वर्षा ने बोला, कि अभी अपने लैंग्वेज में एक आर्बिट्राज चल रहा है एज फार एज एएफएम इज कंसर्न्ड। जैसे थियोरी में इतने सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऐड किए गए हैं कि उन टॉपिक्स से आने का वर्चुअल सर्टेनिटी है, एंड द एफर्ट इज वेरी लेस। तो इंस्टेड ऑफ रोमिंग अराउंड द बुश कि सारा का सारा थियोरी कर ले जो 15 साल में आया है, यू शुड स्टिक टू द अमेंडमेंट वाला थियोरी। और क्या क्या नए नए चीज इंट्रोड्यूस्ड हुए, जैसे ईएसजी। आई थिंक ईएसजी तो अभी अपने May 24 में नहीं आया था, आया था No, क्या? sir. No, sir. No, नहीं sir. आया ना? हाँ, तो ईएसजी नहीं आया, वेदर डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स, एनर्जी डेरिवेटिव्स, ये सारे के सारे लाइंस पे हैं जो कि आने का उम्मीद है। तो दैट्स व्हाट वर्षा वाज हिंटिंग अबाउट। एंड वर्षा, मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा, ठीक है? इस वीकेंड तक बात करते हैं, मैंने मैक्सिमम संडे तक, जैसे आपको भी इतना अभी डिमांड में है ना कि ये है वो है, तो बिकॉज ऑफ विच यू ऑल्सो कूल डाउन एंड वी विल टॉक वेरी नाइसली, ठीक है ना? Sure, ओके, sir. प्लीज डोंट लीव। हो सकता है कुछ और चीज के लिए मेरे को रेफर करना पड़ेगा, वैसे मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, बिकॉज मेरी भी क्या बोलते हैं, वाइफ का आज 40 to 40 है, 40 डेज के बाद बर्थडे है, तो आज 40 to 40 सेलिब्रेट कर रही है, तो वैसे ही बोली कि फटाफट आ जाना, यू नो। तो दैट इज द होम मिनिस्टर्स दिस थिंग। चलिए, अपने नेक्स्ट स्टूडेंट पे आते हैं, वत्सल फ्रॉम बनारस। बताइए भाई, काशी का क्या हाल है? एंड आप प्लीज अपना शेयर कीजिए। तो बेसिकली एएफएम में हमको जहाँ तक लगा कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर सूदिंग इट गेट्स, मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा एएफएम। और जितना वास्ट टॉपिक में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आपने जितना 100 क्वेश्चन शेयर किया, द डिफिकल्ट हंड्रेड्स, द इजी हंड्रेड्स, जितना आप वास्ट जा सकते हैं एएफएम में आपको उतना अच्छा लगेगा सॉल्व करने में, और एग्जाम में भी बनेगा वो फिर। तो एएफएम के लिए वो मेरा सजेशन रहेगा। और आईबीएस तो सर आर्बिट्राज है ही सर, पूरा पूरा आर्बिट्राज है। आप पूरा 5 सब्जेक्ट पे कोर अपना मेहनत कीजिए, एंड 6 सब्जेक्ट आपको फ्री का मार्क्स देगा जाएगा। चलिए, एंड career opportunity, eventually I will join my father's business. We have Yes. a steel manufacturing business, ओके so eventually I will go to that sector only, sir. ओके, बहुत अच्छे, क्लैरिटी इज गुड, ठीक है? एंड बस यही है कि मेरे को लगता है कि आईबीएस इस बार मार्क्स ज्यादा दिया, एंड आईसीआई का अपने जानते हैं क्या होता है, क्या पता पूरा यूटर्न नहीं ले ले। तो आई वुड स्टिल इंसिस्ट दैट पीपल शुड नॉट एक्सट्रापोलेट दिस रिजल्ट्स इनटू द फ्यूचर and be serious about it. But yes, let's be optimistic. One should be optimistic, no doubt about it. Yes, sir. सही है। Okay, let's move to रोही। रोही, बताइए रोही। सर, पर्सनली सबसे ज्यादा डर मेरे को एएफएम से ही लगता था। मतलब पूरे सिलेबस में ये था, बाकी सब तो हो जाएगा, एएफएम नहीं हो सकता मेरे से। लेकिन फिर मैं उसको बहुत प्रैक्टिस की, सबसे ज्यादा टाइम उसी को दी, बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करती, क्वेश्चन सॉल्व करती,
तो लास्ट तक ऐसा था, हाँ हो जाएगा, मतलब इतना प्रैक्टिस हो गया था कि क्वेश्चंस याद हो गए थे कि इसमें हाँ ये क्वेश्चन है, इस टाइप से हो गया था। एएफएम के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, थ्योरी हम लोग इग्नोर करते हैं, पर थ्योरी मार्क्स देता है, उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, तो उस पे एक ध्यान देना चाहिए। और करियर ऑप्शन को लेके मैं फिलहाल तो कॉर्पोरेट में ही जाना चाहूंगी, उसके बाद फिर सोचूंगी। ओके, परफेक्ट। वैसे क्या है, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे वर्षा के साथ कि एएफएम का थियरी अभी 2-3 टर्म्स के लिए बहुत इजी है, हाँ बिकॉज पता है कहाँ से आएगा, क्लियर कट। बिकॉज ऑफ विच उसके बाद जाके जब इंस्टीट्यूट बोर हो जाएगी ना सेम चैप्टर से देते हुए, तब दे विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। तो दैट वे हाँ। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो सीए इंटर में था ना, वो बहुत हाई है थियरी का एएफएम में। यस। करेक्ट। ओके, आदित्य। सर सो बेसिकली एएफएम के लिए तो प्रैक्टिस इज द की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको सब्जेक्ट पे कमांड आएगी। प्लस मतलब जो अपन बोलते हैं 3 रिवीजन पे ना अपने को क्वेश्चन मार्क करते हुए चलना चाहिए। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से बन गया तो मैंने उसको क्रॉस कर दिया कि अगली बार उनको नहीं भी बनाऊंगा तो उनको चल जाएगा। तो ऐसा करके ना अपने पास लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए कि लास्ट का जो 1.5 डे मिलेगा उसमें मेरे को कौन से चैप्टर पे कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन से क्वेश्चन को मैं सिर्फ एक बार वाउच करके भी चले जाऊँ तो मेरा हो जाएगा। तो बस ऐसा ही था एएफएम में। और बाकी आईबीएस के लिए तो सर जो बोला कि 5 सब्जेक्ट आप मेहनत करेंगे तो छठा सब्जेक्ट आपको मार्क्स देके जाएगा। आपको ऐसा है कि 5 सब्जेक्ट की बुक्स को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। एंड एक चीज ना जो मुझे फील हुआ आईबीएस में, लोग क्या कर रहे थे, जो कंपाइलर्स थी, लोग डायरेक्ट कंपाइलर पे क्वेश्चन सर्च कर रहे थे कि हमको क्वेश्चन मिल जाए। बट इंस्टेड अगर वो स्टडी मैट या अपने फैकल्टी की बुक पे सर्च करते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट सेम टू सेम आ गए। और बाकी अभी फ्यूचर प्लान के लिए सर एक बार आपसे बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 100% श्योर। कौन से एरिया से छत्तीसगढ़ में? सर बिलासपुर। ओके, बिलासपुर से। वहां पे हमारे बिलासपुर के पास गोंदिया है ना, गोंदिया। गौंदी सर बहुत दूर है वो। गोंदिया और राजनांदगांव वहीं पे तो है। हाँ यस हाँ सर। हाँ, वहाँ पे काफी रिलेटिव्स रहते हैं। ओके, शशांक। हाँ सर। तो सर एएफएम में मैंने देखा है अभी जो न्यू पैटर्न आया है उसके चलते 6 मार्क के और 4 मार्क के क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए आने के चांसेस। उसके चलते जो छोटे क्वेश्चंस है उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गया, उसके चलते इजी भी हो गया बिकॉज छोटे क्वेश्चन में घुमाने की जगह उनके लिए कम हो गई है बहुत ज्यादा। जब लंबा 10-10 मार्क का रहता था तब वहां पे बहुत जगह घुमाने के चांसेस रहते थे, तो वो एक इजी एस्पेक्ट हो गया बिकॉज उसके चलते एएफएम पेपर भी बहुत स्मूथ हो गया था इस बार। तो एक तो वो था, फिर सेकंड मैंने भी वर्षा की तरह बहुत कुछ समराइज कर लिया था। जब मेरा पहला रिवीजन था मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे, तो उसके चलते बहुत इजी हो गया था, ब्रीजी हो गया था जब भी रिवीजन करने थे। एंड आईबीएस में एक्चुअली मेरे लिए एएफएम गेम चेंजर रहा था बिकॉज मैंने एएफएम जो सेंट्रिक क्वेश्चंस थे वो सबसे पहले कर लिए थे। तो लाइक पहले 1.5 घंटे में ही मैंने 3 क्वेश्चंस निपटा दिए थे, बाकी 2.5 घंटे में मेरे पास 2 क्वेश्चंस करने के लिए थे। तो मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के आराम से जैसे का जैसे स्टडी मैट में जैसे था वैसे का वैसे उतार दिया, जो भी क्वेश्चंस मेरे को मिल गए थे। उसके चलते एएफएम एक बहुत अच्छा हेल्प हुआ था वहाँ पे। एंड फ्यूचर करियर ऑप्शंस के लिए सर आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू पर्सनली समटाइम लेटर, जब भी श्योर Hmm. आप फ्री रहेंगे। श्योर श्योर श्योर। हाँ सर। मेरे को लगता है कि जैसे अपने को गॉड का, भगवान का जरूर सुनना चाहिए। भगवान ने एएफएम सेंट्रिक आप लोग का इतना बढ़िया रिजल्ट दिया है। यहाँ तो समझ में आ रहा है आईबीएस का पेपर भी एएफएम की वजह से रिदम में आया। सो मे बी गॉड इज फीलिंग दैट भारत जो है वो भी फाइनेंशियलाइजेशन और इस सेक्टर में इतना ज्यादा बढ़िया कर रहा है, एएफएम में आप बढ़िया कर रहे हो, तो ट्राई टू हैव अ बायस टुवर्ड्स okay, moving into the finance rather than typical accounts, audit or taxation. Okay, not to say otherwise कि मत जाना उसमें, but एक जरा सा माइंड को ओपन रखना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत जोरों से डेवलपमेंट हो रहे हैं। और एक चीज बिल्कुल। बोल रहा था, जैसे सिंस यू सेड समथिंग टेक्निकल 4-6 नंबर के बारे में, मेरे को तो क्या लग रहा है, एंड आई एम नाउ हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस फॉर द लास्ट 15 डेज, कि जितने भी क्वेश्चंस एसएफएम के इंस्टीट्यूट छाप रखा है ना आज तक, उन क्वेश्चंस को अगर मॉडिफाई करके उनको मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर दूं ना, मैंने जितने भी क्वेश्चंस उनको मॉडिफाई करके मल्टीपल चॉइस में, मोटा मोटी फंसने का चांस बहुत हाई हो जा रहा है। ओके, ऑफ कोर्स नंबर्स अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे, ठीक है, बट अदरवाइज वही इंस्टीट्यूट कर रहा है, वही एमटीपी में था,
और वही चीज एक्चुअल पेपर में है। तो आई हैव स्टार्टेड दिस कि भाई सारे क्वेश्चंस जो उनको एमसीक्यू में बदल दें तो स्टूडेंट को एक आइडिया मिल जाए, ओके एमसीक्यू ऐसा ही आएगा यार, अपने वैसे प्रिपेयर्ड रहे। तो वैसा मॉक्स में डेवलप करने का सोच रखा हूँ अभी, ठीक है ना? ओके, बिल्कुल सर। और बताइए मम्मी पापा इन सब का क्या रिएक्शन था? वर्षा सर बहुत ही ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा खुश है, सुबह से, एक्सपेक्टेशन था क्या? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट का तो था एक्सपेक्टेशन, पर रैंक का नहीं था। ओके, मेरी बिटिया जो है, माय डॉटर, क्लास 12 दी इस बार आईएससी में, एंड शी टॉप्ड ऑल इंडिया। ओके, एआई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। या थैंक्स अ लॉट। एंड मतलब वो क्या है ना, कंजर्वेटिव है। जैसे जनरली आके मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ, पर साइड में मम्मी से जब डिस्कस करती रहती खुद की कि ये मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक, इस बार कुछ बोली ही नहीं, क्या मिस्टेक हो गया। तो मेरे को अंदर में लग रहा था यार इसका AIR 1 आने वाला है, आई न्यू इनसाइड एंड इट केम। तो समटाइम्स पेरेंट्स आर वेरी वेरी, क्या बोलते हैं, हम्बल, बट दे अंडरस्टैंड कि यार ये क्या कर रही है क्या नहीं। आई फील डीप इनसाइड दे डोंट से, बट दे मे हैव हायर एक्सपेक्टेशन। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। घर पे कौन कौन है और आपके? सब पेरेंट्स है और एक एल्डर सिस्टर है। ओके, वो क्या कर रहे हैं? वो PhD कर रही है मैथ्स में। ओ, मैथ्स में PhD। Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, आपसे बात करूंगा मैं इस वीकेंड पे, ठीक है ना? श्योर सर। या रोही, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन? सब बहुत खुश थे, पर ऐसे पेरेंट पापा घर पे नहीं है तो मैं तो उनका रिएक्शन ही नहीं देख पाई, बाहर गए हुए हैं। मम्मी खुश थी और सुबह से सबका ही कॉल, सिर्फ कॉल ही आ रहे हैं। वाली कॉल आ रहे हैं। चलिए, ये हमेशा जिंदगी भर आपको याद रहेगा, व्हाट हैपेंड टुडे। हाँ। इतना मेहनत, 3.5 4 साल का, व्हाट फ्रक्टिफाइज यस इनटू अ सर। हैप्पी एंडिंग। यस। वत्सल, मंदिर गए क्या आज? यस सर, बस मंदिर ही होके आ रहे तुरंत। हाँ, एकदम आना ही था। कल भी जा रहे सर मंदिर, तिरुपति बालाजी। सही है, सही है, एकदम यस। जाना चाहिए। इट हैज टू, विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड नथिंग इज पॉसिबल। यस सर। भगवान का आशीर्वाद बना रहे आप पे। आदित्य, आपके मम्मी पापा? मेरा तो थोड़ा स्ट्रेंज ही एक्सपीरियंस हुआ। सुबह 8:30 बजे मेरे फ्रेंड का फोन आया, तो मुझे लगा रिजल्ट्स आ गए। उसने बोला कि भाई चल, मंदिर चलना है, बाबा के दर्शन करके आते हैं, क्या पता रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो हम लोग मंदिर में ही बैठे थे एंड हम लोग कंटिन्यूस ट्वीट्स चेक कर रहे थे कितने बजे रिजल्ट आएगा। सबका कहना था कि 11 तक आएगा। हम लोग, आरती खत्म हुई एंड ऑल ऑफ अ सडन मैसेज आना चालू हो गए कि रिजल्ट आ रहा हूँ। मैंने और मेरे फ्रेंड ने, दोनों ने मंदिर पे बैठ के रिजल्ट चेक किए और इतना इतना खुश हुए वहां पे। उसके बाद फिर घर आए, बस इतने खुश थे, सब इतने खुश थे। सही है, भगवान पे आस्था जो है और बढ़ जाती है ना, कूट कूट के। बिल्कुल। शशांक? सर उस वक्त तो मम्मी थी पास में, सो उनको बहुत खुशी हुई थी। पापा फिर दोपहर तक पहुंचे थे, वॉज आउट ऑफ स्टेशन, सो उनको रिसीव करने गया वहां पे। वी हैड दैट हग विच आई कांट हम्म, फॉरगेट एनी टाइम। हम्म, 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 तो इट वाज रियली अमेजिंग सर, बहुत सही लगा था। बहुत खुश है घर वाले सभी, सिबलिंग्स भी बहुत खुश है। बहुत अच्छे। तो दिस इज अ ह्यूज, माने क्या बोलते हैं, पुश चाहिए होता है ना जिसको लाइफ में, वैसा पुश मिला है आप लोग सबको। भगवान का ग्रेस बहुत है, आपका मेहनत है, नो डाउट अबाउट इट, और मम्मी पापा का आशीर्वाद है, बट एट द सेम टाइम गॉड्स ग्रेस इज देयर एंड यू हैव टू कैपिटलाइज अपॉन दिस, कि अच्छे से फ्रक्टिफाई हो, ठीक है ना? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अपने को क्या प्रिपेयर करना है इंटरव्यूज के लिए। बिकॉज जब अपने पास AIR रहता है ना, रैंक रहता है, तब इन दैट केस द अदर साइड सेज दैट ठीक है AIR है, दैट्स ओके, बट यू वुड स्टिल लाइक टू सी योर प्रैक्टिकल अप्रोच, योर पर्सपेक्टिव। तो द स्टोरी स्टार्ट्स ओवर हियर, यू हैव टू रियली लिव अप टू what your ranks display. Okay, so that positivity should be there कि things have just started, ठीक है? Sincerity सबके चेहरे पे है, there is no doubt about it, ठीक है? And India as a nation itself is highly sincere, okay, in this field. But वही बात है कि आप कितना ज्यादा देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, अपडेटेड रहते हो विथ एवरीथिंग, पीछे मत होना, ओके? न्यूज़पेपर्स ये वो सब चीज को फॉलो करते रहना, ठीक है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बाकी आई ट्राई टू कनेक्ट विथ ऑल ऑफ यू, ठीक है? मैं व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर कर दे रहा हूँ, एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना, वी विल टॉक पर्सनली व्हेनेवर यू वांट टू। ओके, चलिए, सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी सच हैप्पीनेस। एंड देयर वर मेनी, 5 7 लोग और थे पर आज अटेंड नहीं कर पाए, मे बी सेकंड सेशन उनके साथ करूंगा।
एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। आपके मदर और फादर को मेरी तरफ से प्लीज बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। Thank you so Thank you so much, थैंक sir. यू सो Thank मच मैम। थैंक यू, बाय बाय, Bye. गॉड ब्लेस यू, Bye, sir. बाय बाय सर, थैंक यू। बाय।